सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और बहुत ही कम टाइम में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं अपनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है ब्रेडा रेनॉल्ड्स तथा कैनेडी ओडेडे को। ब्रेडा रेनॉल्ड्स की बात करें तो ये कनाडा की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कैनेडी ओडेडे की बात करें तो ये केन्या के सामाजिक उद्यमी हैं। और ये पुरस्कार दिया किसने? तो ये पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2014 में। हर 5 साल में ये 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, तो इस बार भी ये 2 व्यक्तियों को दिया गया। इससे पहले 2020 में दिया गया था। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, भारत की पहली RO फेरी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। आरओ का फुल फॉर्म है, एक आरओ का रोल ऑन, एक का है रोल ऑफ। यह सेवा मांडवी नदी के तट पर शुरू की गई है। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री तथा द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी। और इसमें मेन चीज़ है, इसमें करना क्या है, जो भी ये फेरी चलाई जा रही हैं, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। वो अपने वाहन के साथ ही इन फेरी पर चढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ये सेवा बिल्कुल फ्री रहेगी। तो ये गोवा में शुरू हुई है। गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं अशोक गजपति राजू। ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। 18 से 19 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। प्लेस क्या है, स्थान क्या है? SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा। उद्घाटन किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इसका आयोजन किया है। उद्देश्य क्या है? भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के इनोवेशन तथा पॉलिसीज पर चर्चा करना, यह है इसका उद्देश्य। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी है दिल्ली ने। अभी इसमें क्या है, इसके अंतर्गत एक सड़क को एक दिन में रिनोवेट किया जाएगा, मतलब उसकी मरम्मत की जाएगी। और ये 1 सितंबर 2025 से शुरू होगी। और दिल्ली की नई सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो प्रमुख कुछ योजनाएं हैं जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने शुरू की है। विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। राजभवन अन्न धन योजना कहाँ शुरू हुई है? गोवा में। गज मित्र योजना कहाँ शुरू हुई है? असम में। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। नव्या योजना की बात करें तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। तो ये था हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी मनाया गया है 20 जुलाई को। इसका रीज़न क्या है मनाने का? फिडे फिडे जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि शतरंज के जितने भी मैचेस होते हैं ये रेगुलेट कराती है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। और इस बार की थीम क्या है? थीम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें थीम बहुत ही ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो विश्व शतरंज दिवस जो अभी 20 जुलाई को मनाया गया, इसकी थीम थी एवरी मूव्स काउंट। और फिडे ने 2025 को ईयर ऑफ सोशल चेस के रूप में भी घोषित किया था। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किस देश ने मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने जो मतदान करने की आयु है उसको 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन ने 21 साल से घटाकर 18 किया था, क्योंकि पहले मतदान की उम्र होती थी 21 साल, फिर उसके बाद में 18 कर दिया और अभी हाल ही में 18 से 16 कर दिया। इसका रीज़न क्या है कि जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग है, उसकी चुनाव में या राजनीति में
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, हाल ही में इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को। इंडियन गोल्फ यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1955 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है ब्रिजेंद्र सिंह। तो ये था हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इससे पहले भी मैं प्रीवियस डे आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। हाल ही में सिम्बैक्स अभ्यास 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर में। सिम्बैक्स 2025 एडिशन यानी संस्करण कौन सा है इस बार? तो 32वां संस्करण है। स्टार्टिंग कब हुई थी? 1994 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इससे पहले इसका नाम था एक्स लॉयन किंग। भारत की ओर से INS डेल्ही, INS सतपुड़ा, INS किल्टन और INS शक्ति ने इसमें भाग लिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम में। असम के जो CM है हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। यंग स्पिरिचुअल समिट 2025, ये 18 से 20 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा? वाराणसी में, अभी मैंने आपको बताया। अब हम बात करने वाले हैं आज के अपने क्वेश्चंस की, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो ध्वजवाहक थे समापन समारोह में, वो कौन थे? इनका आंसर आपको देना है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका निधन हो चुका है, ये किस से संबंधित थी? कौन कौन से नृत्य ये करती थी? तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। क्लास आपको कैसी लगी? इतने कम टाइम में मैंने सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए, ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू।